गुड मॉर्निंग एवरीवन। अजीत, अमर, मनीष, जल्दी से बताओ क्या ऑडियो वगैरह क्लियर है? गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग अमर। चलो, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है तो डायरेक्ट हम लोग का जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था कंपास ट्रेवर्सिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि जो हम लोग एक जो न्यूमेरिकल कल बताए थे जो कि कंप्लीट नहीं किए थे, आई होप वो न्यूमेरिकल को तुम लोग बनाने का कोशिश किए होगे। एंड आज उसी न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि था इंटीरियर एंगल न्यूमेरिकल। देखो, एक फॉर्मूला बताए थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। वो फॉर्मूला क्या था? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला को एकदम अच्छे से रट लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसी फॉर्मूला से सारा ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोगों को हम बता चुके थे। एंड आज का जो टॉपिक होगा, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हम तुम लोगों को लिखवाए थे, न्यूमेरिकल यहाँ पर वन दे के हम लोग मेंशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में क्या था? एक लाइन था ए बी। ए बी जो दिया गया था, ए बी तुम्हारा 60 डिग्री दिया गया था, 60 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद तुम्हारा जो बीसी लाइन था, वो बीसी तुम्हारा वो बीसी तुम्हारा 122 डिग्री मेंशन किया गया था एंड 0 मिनट। उसके बाद तुम्हारा जो सीडी था, सीडी जो था वो तुम्हारा 46 डिग्री 0 मिनट। उसके बाद जो तुम्हारा डीई लाइन जो था, डीई, वो था तुम्हारा 205 डिग्री एंड 30 मिनट। देन जो टॉपिक था, देन जो था वैल्यू ये, वो था तुम लोगों का 300 डिग्री 0 मिनट। तो ये कुछ फोर बेरिंग हम लोगों का किसी भी मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन का, ए बी लाइन का फोर बेरिंग दिया हुआ है। ये सारे ही क्या था हम लोग का? फोर बेरिंग था। ठीक है। ए बी लाइन का फोर बेरिंग दिया है, बीसी का फोर बेरिंग दिया हुआ है, सी डी का फोर बेरिंग दिया हुआ है, डीई का फोर बेरिंग दिया हुआ है, ई ए का फोर बेरिंग दिया हुआ है। एंड हमको ओवरऑल बैक बेरिंग निकालना होगा, क्योंकि हमको एक्चुअली में क्या निकालने बोला है? इंटीरियर एंगल निकालने बोला है। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा हमको बैक बेरिंग निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एंड फाइनली हमको इंटरनल एंगल निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। एंड जो डायग्राम जो बनता है वो आप लोगों को बता चुके थे। ए बी लाइन था, तो अगर इस पॉइंट से एक ए बी लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे, तो ए बी कितना था? 60 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो कि कुछ इस टाइप का लाइन बनेगा। तो इसको हम लोग दिखा दे ए पॉइंट, एंड ये हो गया कितना? 60 डिग्री 30 मिनट। एंड बी तक जो पॉइंट गया है, बी का जो वैल्यू दिया गया है 122 डिग्री 20 मिनट। बोर्ड कहीं ब्लर हो रहा है क्या? बोर्ड कहीं ब्लर हो रहा है क्या? सभी को सब कुछ क्लियर हो रहा है? बोर्ड अगर ब्लर हो रहा है तो रिप्लाई दो। बोर्ड अगर ब्लर हो रहा है तो आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। अब ठीक है? अब ठीक है या पहले बेटर था? अब ठीक है या पहले बेटर था? अब कैसा है? अब बताओ तो। अब ब्लर हो रहा है क्या? अब बताओ तो अब कैसा है? अब ठीक है। चलो अब शायद ठीक होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है।
अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड लोग अगर ज्वाइन नहीं किया है तो बोलो ज्वाइन करने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक में हम लोग दो तीन मिनिमम तुम्हारा 3 न्यूमेरिकल तो आज हम करेंगे ही, 3 न्यूमेरिकल करेंगे। एंड बाकी का न्यूमेरिकल को आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। 3 डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल अभी हम लोग रखेंगे, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ये मॉडरेट लेवल का न्यूमेरिकल है, ज्यादा इजी नहीं है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बेसिकली फॉर्मूला तो एकदम सिंपल सा है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। एंड ये प्रीवियस क्वेश्चन ही कल वाला जहाँ पे ए बी बी सी सी डी डी ई है, ये सब तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया था। मतलब फोर बेरिंग दिया होता है हर एक लाइन का। तो ए का जो 60 डिग्री हम मान के चले हैं, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मिल गया जो कि तुम्हारा बी सी। अगर ये बी पॉइंट है तो यहाँ से जब सी की ओर जाएंगे तो कितना जाएंगे, 122 डिग्री। तो 122 ऑब्वियस सी बात है 180 से कम ही आएगा। तो ये मान के चलो हम लोग का हो गया सी पॉइंट, ये सी पॉइंट हो गया। एंड ये जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते चलोगे कि प्रॉब्लम ना हो। 122 डिग्री 0 मिनट। एंड एरो दिखा दोगे ताकि तुमको मोमेंट पता चलेगा कि हम किधर से किधर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी मेंशन करते चले जाओगे। उसके बाद पहुंच गए हम लोग सी पॉइंट पे। ये हम लोग का हो गया सी पॉइंट। अभी सी पॉइंट से जो एंगल दिया हुआ है कितना, 46 डिग्री। इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन बनेगा, कुछ इस टाइप का लाइन बनेगा। ये कितना हो गया है, इसको सी को अगर इधर लिखते हैं तो इसको दिखा दो, ये हो गया तुम्हारा 46 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का 46 डिग्री। एंड 0 मिनट है जो कि मेंशन कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये सी हो गया, ये पॉइंट हमको मिल गया है हम लोगों का डी पॉइंट। डी पॉइंट मिल गया है। अब डी ई, डी से जब ई की ओर जाएंगे तो 205 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, जो कि मान के चलो कि यहाँ से एक लाइन इस टाइप का जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन चुका है तो इसको थोड़ा सा रिमूव करके हम लोग, हाँ हाँ, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया डी, जो कि ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिया हुआ है वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 205 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ई पॉइंट तक। एंड ई जो पॉइंट है अगेन तुम्हारा ए पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ भी है ई ए। ई ए जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 300 डिग्री। तो ये वापस से ये लाइन जाएगा एंड तुम्हारा, हाँ 300 डिग्री जो बनेगा वो 270 यहाँ है, यहाँ से एक लाइन बनेगा। हाँ कुछ इस टाइप का लाइन बनेगा जो कि 300 को रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से लाइन रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये जो एंगल बनेगा फ्रॉम दी नॉर्थ, ये कितना बनेगा तुम्हारा 300 डिग्री 0 मिनट। तो कुछ ये इस टाइप का हम लोग का ग्राफ बनेगा। एंड ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा ई पॉइंट। एंड अगेन ये तुम्हारा हो जाएगा ए पॉइंट। तो डायग्राम तो चलो हम लोग बना चुके हैं, जो भी डेटा दिया होता है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हम लोग डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। ओवरऑल हमको बोला है इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। कौन सा एंगल का बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है इंटीरियर एंगल। ये एंगल है तुम्हारा इंटीरियर एंगल। ये एंगल है हम लोग का इंटीरियर एंगल। अगेन तुम्हारा ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा इंटीरियर एंगल। एंड
ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा हम लोगों का इंटीरियर एंगल। मतलब कि हम लोग का आउटर एंगल दिया हुआ है, इनर एंगल निकालना है। तो इस टाइप का कुछ न्यूमेरिकल तुमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताओ क्या क्वेश्चंस एंड ये जो डायग्राम किस टाइप से बनाओगे, क्योंकि ये जो डायग्राम जो हम लोग बना रहे हैं ये हम लोगों को मेंशन किया हुआ नहीं है। ये हम लोग खुद का जो डेटा दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम को यहाँ पर बना रहे हैं। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है, जहां पे भी देखोगे कोई एक लाइन है, ए टू बी में गया, बी टू सी में गया, सी टू डी में गया, डी टू ई में गया एंड अगेन ई से ए में गया, मतलब कि जो स्टार्टिंग था वहीं पर जाके एंड हो गया है। इट मीन्स ये क्या है, एक क्लोज ट्रेवर्स है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तुम लोग अपने जो क्वालिटी है उसको हाई करके रखना, ताकि जो छोटे छोटे जो पॉइंट वगैरह हम बता रहे वो सब तुम लोगों को दिखे प्रॉपर वे में। अब इधर देखो, तो हमको सबसे पहले चाहिए एंगल ए। हमको एंगल ए चाहिए, हमको एंगल ए चाहिए। अब आते हैं एंगल ए पे। देखो, हाँ डायरेक्शन यहाँ पर फिर से नोट कर देते हैं कि डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों को हम बोले भी थे, अगर कोई लाइन है ए टू बी में जा रहा है, ध्यान दो, तो ए टू बी में अगर जा रहा है तो ये जो एंगल बनेगा एंड ये जो लाइन एंगल बनेगा, क्योंकि एक लाइन का दो एंगल बनता है, एक फोर बेयरिंग एक बैक बेयरिंग। मतलब कि ए से बी में जा रहा है, ये हम लोग का ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। तो अगर कोई पॉइंट लाइन ए टू बी की ओर मूवमेंट कर रहा है एंड जो डायरेक्शन ए टू बी की ओर है, तो जो पहला वाला जो एंगल होगा उसे बोलेंगे फोर बेयरिंग एंड जो दूसरा वाला जो एंगल होगा उसको बोलेंगे बैक बेयरिंग, क्योंकि ये देखो पीछे साइड आ रहा है, ये सामने से एंगल ले रहा है। तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल चीजों से हम लोग फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग को मान के चलते हैं। अब अगर सिमिलर लाइन है, सिमिलर लाइन है एंड लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है, इट मीन्स अब जो फोर बेयरिंग था वो कन्वर्ट हो गया किस में, बैक बेयरिंग में, एंड जो बैक बेयरिंग था वो कन्वर्ट किस में हो गया, फोर बेयरिंग में। इसीलिए बोले थे कि तुम्हारा डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, इस चीजों को ध्यान देना। अब देखो, इस ए पॉइंट में, इस ए पॉइंट को पहले हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हो गया हम लोग का ए पॉइंट। ए पॉइंट से दो लाइन बन रहा है, एक ए से बी की ओर जा रहा है और एक इधर तुम्हारा ई से लाइन आ रहा है जो कि ए में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन इधर साइड से ज्यादा, ये लाइन इधर साइड से ज्यादा है। एक दो थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बताएंगे तो से तुम खुद से इमेजिन कर पाओगे। तो अब देखो, ये हम लोग का ए पॉइंट है, ए से बी में जा रहे हैं, इधर ई से ए में आ रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, क्योंकि हम लोग जा किधर से रहे हैं, ए बी। लेकिन सर एक लाइन और यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी तो एंगल लेंगे ना नॉर्थ से। तो ये जो बड़ा वाला जो एंगल लेंगे ना, ये क्या कहलाएगा, ये एंगल तुम्हारा फोर बेयरिंग है, और ये जो एंगल कहलाएगा बैक बेयरिंग ऑफ ये, क्योंकि ये जो लाइन ई से ए में आ रहा था उसका ये क्या है, बैक बेयरिंग है। तो अब देखो, अगर बैक बेयरिंग ऑफ ये निकाल लेंगे, मतलब देखो ये बड़ा वाला एंगल कौन सा हो गया, बैक बेयरिंग, और ये सामने वाला एंगल क्या हो गया, फोर बेयरिंग। इट मींस अगर ये एंगल निकालना हो, अगर हमको ये एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी को तो एंगल ए बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, यही तो होगा एंगल है। तो एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, बैक बेयरिंग ऑफ ई ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ ए बी। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है, अब क्या समझ में आ रहा है किस टाइप से लिखे हैं, बैक बेयरिंग ऑफ ई ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ये किस कॉन्सेप्ट से लिखे, सबको समझ में आया। क्योंकि सर ये लाइन ए से बी में हो जा रहा था, तो ये जो एंगल बनेगा फोर बेयरिंग होगी ए बी का। लेकिन ये जो एंगल बनेगा इस लाइन का, क्योंकि एंगल हमेशा मेजर कहाँ से करते हैं,
फ्रॉम दी नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन जो कि ऊपर की ओर दिखा दे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा बैक बेरिंग ऑफ ई है, क्योंकि ई से ए की ओर जा रहे हैं, तो ये जो एंगल है पीछे वाला एंगल है, तो ये क्या कहलाएगा बैक बेरिंग। तो क्या बैक बेरिंग ऑफ ई है एंड माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी करेंगे तो क्या इंटीरियर एंगल निकलेगा? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, क्या निकलेगा? निकलेगा। तो देखो, अब देखो फोर बेरिंग ऑफ ए बी हमको पता है कितना, 60 डिग्री 30 मिनट, ये हमको पता है, ये हमको पता है कितना है 60 डिग्री 30 मिनट। देखो जितने लोग भी ज्वाइन हो, पांच हो छह हो जितने लोग भी हो, सभी लोग कोशिश करो रिप्लाई देने का। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री 30 मिनट, लेकिन सर बैक बेरिंग ऑफ ये निकालना है, ये ये एक ऐसा लाइन है जो कि ई से ए की ओर जा रहा है, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि सर इसी तो इसको ई ए लाइन बोले हैं। तो अब देखो इस ई ए लाइन का, इस ई ए लाइन का फोर बेरिंग हमको दिया हुआ कितना, फोर बेरिंग दिया हुआ है तुम्हारा, इस ई ए लाइन का फोर बेरिंग दिया हुआ है 300 डिग्री, 300 डिग्री 0 मिनट। अब इस ई ए लाइन का हमको क्या चाहिए, बैक बेरिंग चाहिए, क्या चाहिए हमको, बैक बेरिंग चाहिए। तो सर ये लाइन याद है, बैक बेरिंग चाहिए, तो बैक बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग को लिख सकते हैं फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हमको बैक बेरिंग चाहिए तो इस ई ए लाइन का फोर बेरिंग दिया हुआ है 300, तो अगर हम लोग का वैल्यू 180 से ज्यादा है तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर 180 से कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो अगर यहाँ पर तुम्ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ प्लस करे कि माइनस करे, अगर प्लस 180 करते हो तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 180 मतलब 480, लेकिन एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है 360 होता है, तो क्या 480 होना पॉसिबल है, क्या 480 होना कॉन्सेप्चुअल वे में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इट मींस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब अगर 300 में से 180 माइनस करोगे तो बच जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितना 120। इट मींस अब देखो ये निकल गया बैक बेरिंग निकल गया कितना 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो अब देखो इसको ब्रेक करेंगे 119 डिग्री एंड 60 मिनट, क्योंकि सर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री कैरी लेके यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट कर दिए 60 मिनट में, क्योंकि सर मिनट मिनट को हमको घटाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो 60 सेकेंड माइनस 60 से 60 मिनट माइनस 30 मिनट, तो हो गया तुम्हारा 30 मिनट। अब 119 माइनस 60 सीधा हो गया 40 50 59, तो ये फाइनल आंसर हो गया 59 डिग्री 30 मिनट। तो एंगल ए हम लोग का निकल चुका है 59 डिग्री 30 मिनट। जल्दी से बताओ क्या एंगल ए निकालने में कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या एंगल ए निकालने में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी से बताओ। पहला न्यूमेरिकल है बहुत स्लो बता रहे हैं, दूसरा न्यूमेरिकल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो सके। बताओ क्या एंगल ए निकालने में कोई इशू है? चलो नो सर। तो एंगल ए वाला वैल्यू तो यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, तो बाकी जो डेटा है एंगल ए के लिए हम लोग जो यहाँ पर मेंशन किए थे ये सबको हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। चलो, अब इससे ज्यादा डिटेल में इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में कोई कोई भी नहीं बता पाएंगे, जो भी बताएंगे यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो अभी भी अगर दिक्कत हो रहा है मतलब कि तुम प्रीवियस क्लास नहीं किए हो, मे भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो ये सबको हम रिमूव कर देते हैं। वैल्यू भी तो हम लिख चुके हैं, वैल्यू भी इसको रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी मैं ग्राफ में जो डायग्राम बनाया है उसमें हम लोग मेंशन किए हुए हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो बस तुमको देखना है कि सर ये अंदर के एंगल निकालने से किस चीज को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा। अब देखो यहाँ पर ये टोटल हमको पता चल सकता था बैक बेरिंग वाला कॉन्सेप्ट से, ये फोर बेरिंग है तो एंगल निकल गया। अब देखो
सर ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए मतलब ये जो अंदर वाला जो एंगल है इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इजी वे में हमको दिख रहा है, क्या तुमको पता चल रहा है, देखो तो फील हो पा रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से ये एंगल टोटल ले, मतलब वही ए बी का बैक बेरिंग ले, अब माइनस करें आगे वाले का फोर बेरिंग से, तो क्या इंटीरियर एंगल निकलेगा, हाँ या ना। देखो तो क्या फील कर पा रहे हो, ये टोटल यहाँ से निकालेंगे वैल्यू एंड इसका फोर बेरिंग से माइनस करेंगे तो क्या इंटीरियर एंगल निकलेगा। क्या एंगल बी को हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा बैक बेरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी, क्या इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, देखो तो क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या। क्योंकि अल्टीमेट ये जो एंगल जो हो रहा है ये एंगल क्या है, तुम्हारा ए बी का बैक बेरिंग है। ये जो छोटा वाला जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा होगा ये वाला, ये जो एंगल दिख एक एंगल हो गया बड़ा वाला एक हो गया छोटा वाला, एंड क्या दोनों को माइनस करोगे तो इंटीरियर एंगल निकलेगा, इंटीरियर एंगल निकलेगा। हमको इंटीरियर एंगल ही पूछा है। चलो ठीक है, तो अब देखो वही कॉन्सेप्ट है बैक बेरिंग ऑफ ए बी, तो ए बी का फोर बेरिंग हमको पता है, बैक बेरिंग निकालना है। तो ए बी का अगर हमको, हाँ बैक बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर बेरिंग ऑफ ए बी प्लस माइनस 180 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। अब क्या बोले थे कि सर अगर 180 से कम हुआ तब तो हम इसको प्लस करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है। अब सवाल आता है कि सर प्लस 180 करें या माइनस करें। अब देखो क्या माइनस पॉसिबल है, क्या माइनस पॉसिबल है, 60 में से तुम 180 डिग्री को माइनस कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। मतलब या तो ऐसे भी इस वे में भी समझ सकते हो, या तो इसको सिंपल वे में बोल सकते हो कि अगर वैल्यू 180 से कम हुआ देन हमको प्लस करना होगा, अगर वैल्यू 180 से ज्यादा हुआ तो हमको माइनस करना होगा। तुम जिस वे में इसको दिमाग में बैठा सकते हो बैठा लो, एंड इस केस में हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस में तो अभी डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं मतलब 0 मिनट है तो 0 + 30 तो हो ही जाएगा, वो हो जाएगा 30 मिनट। एंड 180 + 60 ये हो गया तुम्हारा 240 डिग्री। तो हम लोग का देखो बैक बेरिंग निकल गया, तो अब क्या करेंगे एंगल बी निकालना है। तो बैक बेरिंग दिया हुआ है 240 डिग्री 30 मिनट माइनस फोर बेरिंग ऑफ बीसी, बीसी का फोर बेरिंग कि दिया हुआ है कितना 122 डिग्री, कितना 122 डिग्री 0 मिनट ये दिया हुआ है। अब देखो माइनस करना है, इट मीन से हमको, हाँ 30 में से जीरो तो माइनस हो जाएगा छोटा ही ना, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। एंड तुम्हारा 240 में से 122 माइनस जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 78 अब प्लस 40, इधर हो जाएगा 78 + 40, तो तुम्हारा हो जाएगा 118 डिग्री 30 मिनट। तो अब देखो इसका वैल्यू आएगा 118 डिग्री 30 मिनट। देखो तो कोई डाउट है एंगल बी में, एंगल बी में कोई डाउट है, एंगल बी हम लोग का निकल गया है, एंगल बी जो हम लोग का निकल चुका है वो निकल चुका है तुम्हारा 118 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया एंगल बी हम लोग का। देखो तो कोई डाउट है एंगल बी में, पहले तुमको खुद सोचना होगा कि जब किस चीज को किससे माइनस करेंगे तो कौन सा वैल्यू निकलेगा, एंड देन बैक बेरिंग एंड फॉर बेरिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई कर दो। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है, तो फास्ट रिप्लाई दो कि टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करें, इतना टाइम लगने का नहीं है ये सब टॉपिक में, 15 मिनट्स इनफ है। चलो ठीक है, इस तरह से क्लियर बोलते जाओ कि हाँ सब कुछ क्लियर है, तो हमको भी समझ में आएगा कि नहीं मेरा क्लास भी इफेक्टिव हो रहा है। अब आते हैं एंगल सी पे।
एंगल सी पे आते हैं। अब एंगल सी देखो कैसे निकाल सकते हैं। सर, ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ, मतलब कि एंगल सी को तो जूम करके यहाँ देखा है ना, तो एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे दिया हुआ है। हमको चाहिए ये वाला एंगल, हमको चाहिए ये बड़ा वाला एंगल, ये एंगल चाहिए। देखो, ये फोर बेरिंग हो गया, मतलब ये वैल्यू दिया हमको, ये एंगल चाहिए। तो अब क्या करना होगा। हाँ, इसमें देखो हमको क्या लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं ना। सर, ये एंगल सी है, इधर डी ज्यादा है, डी का फोर बेरिंग दिया हुआ है, एंड इधर बी है। तो पहले तो बीसी का बैक बेरिंग निकाल लेते हैं। अगर बैक बेरिंग निकाल लेंगे बीसी का, तो हमको ये पूरा मिल जाएगा। उसमें से ये वाला पार्ट को, अगर कॉमन वाला पार्ट को माइनस करेंगे, तो क्या ये वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना। पहले बैक बेरिंग निकालते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर लिखते हैं, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तुम्हारा बैक बेरिंग ऑफ, बैक बेरिंग ऑफ सीबी, सीबी का बैक बेरिंग। तो हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, एंड उसमें से माइनस करना होगा ये कॉमन वाला पार्ट। इस पार्ट को माइनस करेंगे तब ना अंदर का एंगल निकलेगा, तब ना अंदर का एंगल निकलेगा। तो माइनस करेंगे फोर बेरिंग ऑफ सी डी, फॉर बेरिंग ऑफ सी डी। तो अब बताओ, क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये समझ में आया। देखो तो किस टाइप से किया है। पहले हम लोग ये निकाल लिए, एंड जो कॉमन वाला पार्ट था उसको माइनस किए, तो अंदर का एंगल तुम्हारा निकल जाएगा। पहले चीजों को जूम करके फील करो कि सर किसको किससे माइनस प्लस करने से हमको इंटीरियर एंगल मिल रहा है, एंड देन उसको नेमिंग में कर दो कि बैक बेरिंग ऑफ सी बी माइनस फोर बेरिंग ऑफ सी डी। चलो, यहाँ तक ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। चलो, तो बैक बेरिंग ऑफ सीबी का वही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे सर, फोर बेरिंग ऑफ सीडी डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस माइनस 180 डिग्री। अब तुमको समझ में आना चाहिए। अरे डायरेक्ट कर दी, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो बैक बेरिंग की जगह पे लिख सकते हैं फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, फोर बेरिंग ऑफ सीबी प्लस माइनस 180 डिग्री, माइनस फोर बेरिंग ऑफ सीडी। हाँ, तो अब देखो फोर बेरिंग ऑफ सीबी, सीबी का फोर बेरिंग, नहीं बीसी ना होगा यहाँ पे, बैक बेरिंग ऑफ सीबी, सब जगह यहाँ पर गलत कैसे, सी डी, तो बीसी ना होगा यहाँ पर, यहाँ बीसी होगा, क्योंकि इस लाइन का ना बैक बेरिंग निकाल रहे हैं, इस लाइन का देखो, यही ना हमको चाहिए, ये चाहिए। तो ये सीबी है ना, बीसी, सॉरी बीसी है ना बाबा, हम बोल ही गलत रहे हैं, तो इसके कारण गलत लिखेंगे ही। तो अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 122 डिग्री 0 मिनट। अब देखो यहाँ पर लेस देन 180 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस फोर बेरिंग ऑफ सी डी। ये कितना दिया, 46 डिग्री 0 मिनट। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 180 प्लस 200, 302 डिग्री, 302 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अब 302 में से 46 को माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 256 डिग्री। हाँ, 256 डिग्री, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब देखो, क्या एंगल सी में कोई डाउट है। इसी टाइप से तुमको मेंशन करना होगा कि एंगल ए का क्या वैल्यू होगा, किस टाइप से तुम बैक बेरिंग फॉर बेरिंग का कॉन्सेप्ट लेके उसको कैलकुलेट कर रहे हो, एंगल बी का क्या वैल्यू होगा, एंगल सी का क्या वैल्यू होगा, इसको तुमको खुद से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके हर एक स्टेटमेंट में तुमको दिखाना होगा। क्लियर है एंगल सी। क्या एंगल सी रिमूव कर बस दो एंगल बचा। इट मीन्स ये जो अंदर का जो एंगल है वो कितना है, 256 डिग्री, इतना आ गया। बाकी के दो एंगल बचे, एक एंगल डी निकालना है, एक एंगल ई निकालना है। तो जो प्रोसेस अभी तक निकालते आ रहे हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग एंगल डी और एंगल ई भी हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। एक दो लोगों का रिप्लाई आ रहा है, अजीत का भी कभी कभी रिप्लाई आ रहा है, सौरभ, आकाश, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है।
क्लास एक दो के लिए नहीं होता है, क्लास सभी के लिए होता है। यस सर, नहीं हमको बताओ कि सर क्लियर हो रहा है, जो बता रहे हैं न्यूमेरिकल बन रहा है, समझ में आ रहा है, एग्जाम में भी बनेगा, खुद से घर पे प्रैक्टिस करोगे तो भी बनेगा, ये सब चीजों पे ध्यान देना। थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा होता है ना कि तुमको अगर कुछ नहीं भी आए तो उसके रिलेवेंट लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में तुमको प्रॉपर बकायदा जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे या मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्लासेस हो तो एटलीस्ट ध्यान से एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ग्रुप में पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, निराली ये नीलम शर्मा, सॉरी नीलम शर्मा बोलते हैं, तुम्हारा बीसी पुनिया के पीडीएफ भेजा हुआ है, एंड तुम्हारा ये एनएन बसा का भी पीडीएफ भेजा हुआ है, तुम्हारा ग्रुप में पूरा ही पीडीएफ भेजा हुआ है। टॉपिक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपास ट्रेवर्सिंग का बैक बेरिंग फॉर बेरिंग वाला हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको मिलेगा, दोनों ही दो दो बुक का पीडीएफ, जो स्टैंडर्ड बुक है, चाहे बीसी पुनिया का बात करें या तो एनएन बसा का बात करें, दोनों ही बुक का पीडीएफ ग्रुप में सेंड किया हुआ है। न्यूमेरिकल खोजो, सॉल्व करो। अगर कोई डाउट होता है किसी न्यूमेरिकल पे, देन ग्रुप में भेज दो कि सर इस प्रॉब्लम में हमको डाउट है, तो जब भी टाइम मिलेगा हम यहाँ पर बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा देंगे। दो बुक का पीडीएफ ग्रुप में भेजा हुआ है, बीसी पुनिया प्लस एनएन बसक। तो चलो अब हम लोग आते हैं एंगल डी पे। एंगल डी पे हमको दिया दिया हुआ है, एंगल डी पे तो कॉमन ही है। अब एंगल डी पे तो आसान ही है सर, ये छोटा सा एंगल निकालना है। मतलब देखो एंगल डी में क्या है ना, चलो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं। एक यहाँ पे एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ये चीज दिया हुआ है, एंड ये चीज हमको निकालना है, मतलब ये हमको चाहिए। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है एंगल डी पे। तो सर ये लाइन बैक वाला है और ये फॉरवर्ड वाला लाइन है, ठीक है। तो वही काम करेंगे सर, बैक बेरिंग निकालेंगे, माइनस कर देंगे फोर बेरिंग को, तो ये बीच का एंगल हम लोग को निकल जाएगा। वही चीज है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैक बेरिंग। जब भी बैक बेरिंग लेते हैं तो पीछे वाला ये जैसे डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो सी से डी नहीं लिखेंगे, ये लिखते हैं बैक बेरिंग ऑफ सी डी। सी डी का बैक बेरिंग, ये जो लाइन है इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा सी डी करेंगे। तो बैक बेरिंग ऑफ सी डी प्लस, सॉरी नहीं, बैक बेरिंग माइनस माइनस फोर बेरिंग ऑफ डीई, ये कर दोगे, मतलब इसमें से इसको माइनस, कॉमन वाले को माइनस कर दोगे, कॉमन वाले को माइनस कर दोगे, तो इट मींस हम लोग का एंगल कौन सा बचेगा, दोनों पॉइंट के, दोनों लाइन के बीच का एंगल। वही तो हमको चाहिए था। तो कुछ हम लोग बैक बेरिंग ऑफ सी डी माइनस फोर बेरिंग ऑफ डी करोगे, तो हम लोग का ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखो, बैक बेरिंग ऑफ सी डी, बैक बेरिंग ऑफ सी डी, अब सी डी का फोर बेरिंग दिया हुआ है, तो सर फोर बेरिंग की हेल्प लेते हैं। फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये होता है तरीका कि हम लोग का बैक बेरिंग तो दिया हुआ नहीं है, हमेशा फोर बेरिंग ही दिया हुआ है, तो बैक बेरिंग निकाल लेंगे। माइनस डी का बैक बेरिंग, फोर बेरिंग, ये कितना दिया हुआ है, 205 डिग्री 30 मिनट। तो अब देखो फोर बेरिंग कितना दिया हुआ है, 46 डिग्री एंड 0 मिनट। प्लस प्लस ही करोगे क्योंकि ये सब वैल्यू 180 से कम है, माइनस तो होगा नहीं। ये हो गया -205 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो गया तुम्हारा 180 प्लस 46, 200, 226 डिग्री -205 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ पर तो मिनट में तो जीरो है, कुछ नहीं मतलब जीरो है, तो इसको ठीक करेंगे 225 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 60 मिनट -205 डिग्री 30 मिनट। तो अब मिनट मिनट को माइनस करेंगे, 60 में 30 जाएगा तो ये हो जाएगा 30 मिनट,
एंड 225 में से 205 जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसका फाइनल वैल्यू आएगा 20 डिग्री 30 मिनट। तो एंगल डी विल बी 20 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा ये आगे 20 डिग्री 30 मिनट। अब बताओ एंगल डी में कोई डाउट है? क्या एंगल डी में कोई डाउट है? क्या एंगल डी में कोई डाउट है किसी को? क्या एंगल डी में डाउट है? तो फाइनली एंगल ई कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल को चेंज करेंगे। चलो चलो कोई डाउट नहीं है। तो अब फाइनली हम लोग निकालेंगे तुम्हारा एंगल हाँ अब हम लोग फाइनली निकालेंगे तुम्हारा एंगल ई। एंगल ई। अब एंगल ई को अगर हम लोग जूम करके देखते हैं ना तो हमको कैसा दिख रहा है? दो लाइन है, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है। इधर जाने वाला ये लाइन हमको ये हमको दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है 300 डिग्री 0 मिनट, ये दिया हुआ है। एंड ये तुम्हारा ई है, इधर तुम्हारा ए है, इधर तुम्हारा डी है। और ये लाइन इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो इस ई से ए तक का फोर बेरिंग दिया हुआ है। अब देखो अगर इसमें से ये डी से ई का बैक बेरिंग निकाल करके ये दोनों को माइनस कर दिए तब कौन सा निकलेगा हम लोग का? अगर इसको निकाल दिया मतलब कि इट मीन्स यहाँ पर ध्यान देना, हम लोगों को दिया हुआ है फोर बेरिंग ऑफ ई ए। तो अगर फोर बेरिंग ऑफ ई ए में से माइनस करेंगे किसको? ये वाला एंगल को। और ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल होगा तुम्हारा बैक बेरिंग ऑफ डीई। तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का कौन सा एंगल निकल जाएगा? ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। तो सर हमको निकालना तो अंदर वाला एंगल है। तो सर हमको पता है ना कि टोटल जो सर्कल का जो एंगल होता है कितना होता है? 360 होता है। तो अब अगर 360 में से माइनस कर देंगे ये वैल्यू को, टोटल में से बाहर वाले को माइनस करेंगे तो क्या हम लोग का एंगल ई निकलेगा? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। क्या एंगल ई हम लोग का निकलेगा? हाँ या ना में जवाब दो। पहले क्या किया है देखो, ये चीज यहां से दिया हुआ है एंड ये चीज निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर ये हट गया तो बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। तो अब इस बाहर हमको चाहिए तो अंदर वाला एंगल। तो क्या टोटल में से बाहर वाले को माइनस करेंगे तो अंदर का एंगल निकलेगा? अंदर का एंगल निकलेगा। चलो चलो निकलेगा तो कैलकुलेट करते हैं एंड इसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। अब बी क्या आएगा? तो अब देखो, तो ये हो गया तुम्हारा 360 माइनस ई ए का फोर बेरिंग जो कि दिया हुआ है 300 डिग्री, माइनस बैक बेरिंग तो नहीं दिया हुआ है तो फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, यही ना होता है बैक बेरिंग। तो इसको इस साइड से ब्रैकेट दिखा देंगे। तो अब देखो 360 माइनस 300 माइनस फोर बेरिंग कितना दिया हुआ? फोर बेरिंग दिया हुआ है 205 डिग्री 30 मिनट, यही दिया हुआ था फोर बेरिंग। देख लो यहाँ पर बोर्ड में दिया हुआ है।
अब इसमें से देखो 180 से ज्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे 180 को। तो ये जो वैल्यू आएगा 360 डिग्री माइनस, ये तो अभी वैसे ही रखेंगे 300 माइनस। अब ये माइनस करते हैं तो 30 में से 0 माइनस जाएगा तो 30 ही होगा, क्योंकि छोटा ही है, उधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। और 205 में से 180 जाएगा तो इधर आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया इधर का आंसर, मतलब इधर का हो गया आंसर। तो अब ये 300 में से माइनस करेंगे, तो अब 300 में से माइनस करेंगे तो इधर तो 360 लिखा जाएगा, इधर हो जाएगा 359 माइनस, सॉरी 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 45 मिनट 30 डिग्री 30 मिनट। हाँ, अब देखो 360 डिग्री माइनस 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा 30, एंड 359 में से 45 जाएगा तो इधर बच गया तुम्हारा 4, 5 से 4 गया 1, 314 डिग्री 30 मिनट, ये बच जाएगा। 45 जाएगा तो, हाँ 45 जाएगा तो ये बचेगा। एंड अब अगर 360 में से इसको माइनस करेंगे तो फिर वही करना होगा, 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 314 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 30 मिनट, इधर कॉमन आ जाएगा। एंड 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 3 में 3 गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर 45 डिग्री 30 मिनट। कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, देखो तो कहीं मिस्टेक किए हैं। सब कुछ सही है, देखो तो 45 पे 25 होगा, कहाँ पे 45 पे 25 होगा, 205 माइनस 180, कहाँ पे किए हैं 205 में 180, यहाँ 25 होगा, यही ना था, वही बोले आंसर ऊपर में। हाँ, 205 में से 180 किए हैं तो तब क्या क्या चेंज हो जाएगा, 25 तो 30 हो गया। एंड अब देखो कितना आएगा, ये तुम्हारा, देखो तो अब यही आएगा 25 डिग्री 30 मिनट। देखो जल्दी से रिप्लाई दो, क्या यही आएगा आंसर। और कहीं मिस्टेक है, और कहीं मिस्टेक है, देख लो अच्छे से। ये टोटल में से फॉरबेरिंग जो इसको लिए
हैं। सब लोग चेक करके रिप्लाई दो कि सर ये पॉइंट क्लियर है सभी को। इसमें से बैक बेरिंग को माइनस किए। एक बार इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लो ना। अमर मनीष जो क्लास कर रहे हो इसको थोड़ा चेक कर लो ना, वो कैलकुलेटर से आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? आंसर तो तुम्हारा 85 डिग्री आ रहा है। 85 डिग्री 30 मिनट आंसर तुम्हारा है इसका। 85 डिग्री 30 मिनट। अब देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। टोटल तुम्हारा ये था 300 डिग्री। 300 ही था। एंड इस 300 में से हमको माइनस करना पड़ा इस चीज को। इस चीज को माइनस करना पड़ा। अब ये कितना हम लोग निकाले थे? बैक बेरिंग जो निकाले थे वो निकाले थे 205 डिग्री में से 180 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 25 डिग्री 30 मिनट। तो ये वाला पॉइंट निकल गया 25 डिग्री 30 मिनट। अब ये 300 में से माइनस किए 25 डिग्री 30 मिनट को। हाँ, वही हम बोले मिस्टेक कहाँ किए हैं, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मिस्टेक करते बोलते भी नहीं हो। सर यहाँ 300 जो वैल्यू है इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक किस में होगा? 259 में या 359 में? 259 में या 359 में? अब देखो सही आंसर आना चाहिए। अब देखो इसको किए तो ये हो गया 30 का 30, ठीक है, 4 ये हो गया, 3 हो गया, एंड ये 2 हो गया, 234 होगा। अब इसको करेंगे 234 में तो अब देखो कितना आ रहा है। ये हो गया 30 मिनट। एंड 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। 5 में से 3 गया तो बचा 2, 1। उसके बाद कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ। बोलते हो थोड़ा सा अगर दिमाग ब्रेन सही जगह पे काम नहीं करेगा तो बार बार मिस्टेक करेगा, बार बार मिस्टेक होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से बनाना। हाँ आसान है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको चेक करने का भी तरीका है कि तुम जो आंसर लाए हो सही लाए हो गलत लाए हो। अब देखो इससे 15, 15 में से 7 जाएगा, अब बचेगा 8। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, 85 डिग्री 30 मिनट। देखो छोटा सा मिस्टेक से इतना देर से हम परेशान हो देते हैं कि कहाँ आंसर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं। अब समझ में आया सबको? अब समझ में आया? मेथड यही है जो कॉन्सेप्ट हम तुमको बताए हैं, बस यही कि वैल्यू को थोड़ा सा गलती करोगे तो पूरा कैलकुलेशन में ही चेंज आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आया है 85 डिग्री 30 मिनट। हाँ।
क्लियर है अब देखो, समझ तो आ गया है, लेकिन अब समझ को चेक करने का तरीका है। अब चेक कैसे करेंगे कि तुम सही किए हो कि गलत किए हो? तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एंड वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखने लिखने जा रहे हैं। चेक करने का तरीका ये है ना, चेक करने का जो तरीका है कि तुम्हारा जो 2n-4 इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। हाँ, ये मेथड होता है, मतलब कि टोटल एंगल निकालने का जो तरीका है ये है कि देखो टोटल एंगल क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। बस एक क्लास है, चेक कैसे करे, बस वही तो बता रहे चेक कैसे करे। चेक करने का तरीका जो है ना, जो तुम्हारा नंबर ऑफ साइड है, एन रिप्रेजेंट का नंबर ऑफ साइड को, एक साइड, दो साइड, तीन, सॉरी, तीन यहाँ है, तीन, चार, पांच। तो अगर 2 × 5 -4 × 90 करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10 में से 5 गया, 10 में से 4 गया, 6 इंटू 90 इजिकल टू 540। मतलब कि टोटल एंगल का जो सम होगा, ये जो टोटल एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 540 आना चाहिए। मतलब चेक करने का तरीका ये है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इजिकल टू 540। तो इस टाइप से मत लिखना, इस टाइप से लिखना, 540 मत लिखो डायरेक्ट, इसको लिखो 2n-4 इंटू 90। ये होता है चेक करने का तरीका, दोनों बराबर होना चाहिए, ये होता है चेक करने का तरीका। एंड ऊपर वाले को इग्नोर करो अभी, क्योंकि उसी को बता दें। अब पहला एंगल कितना था? 59 डिग्री 30 मिनट। दूसरा एंगल कितना था? 118 डिग्री 30 मिनट प्लस तीसरा था 256 डिग्री प्लस एंगल डी था 20 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल ई जो था 85 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 2n-4। नंबर ऑफ साइड कितना है? 5 है, सॉरी, हाँ 5 है, -4 इंटू 90। तो अगर ये टोटल को सम करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से हमको ये टोटल का सम करके बताओ। जो भी वैल्यू आएगा, क्या वो वैल्यू इधर जो वैल्यू आ रहा है 10 में से 4 जाएगा तो बचा 6, 6 इंटू 90 तो ये हो गया 540। तो क्या टोटल का सम जो आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है? जल्दी से चेक करके बताओ। अगर सेम आ रहा है तब तो हम लोग का कैलकुलेशन ओवरऑल सही है। मतलब कि इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो 100% मान के चलो कि तुम फुल मार्क्स लेके आओगे, अगर ये तुम चेक करके दिखा दियो। जो भी जो टीचर होंगे वो बस तुम्हारे ये देखेंगे, हाँ तुम्हारा दोनों एंगल है वो बराबर आ रहा है, मतलब कि तुम कॉन्सेप्ट सही बनाए होगे। ये तो कर दिए, वो तो कर चुके हैं, वो तो ठीक कर चुके हैं हम लोग, जो भी मिस्टेक कर रहे थे वो हम लोग कर दिए हैं। 85 डिग्री 30 मिनट आ चुका है। अब हमको बस ये बताओ, क्या ये टोटल का सम कितना आ रहा है? टोटल का सम क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? And जो भी आएगा क्या वो 540 के बराबर है? इट मीन 540 ही आना चाहिए। तो क्या बराबर है, इक्वल है दोनों? ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तब ना यहाँ पर लिखे थे, and यहाँ पर भी देखो लिखे हैं। यस सर, आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी 540 आ रहा है एंड यहाँ पर भी 540 आ रहा है। इट मीन्स जो हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाए हैं वो 100% सही न्यूमेरिकल बनाए हैं। मतलब यहाँ पर हम लोगों को कोई इशू नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक सभी लोग रिप्लाई दो, देन सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्लियर है तो जल्दी से रिप्लाई दो, सेकंड न्यूमेरिकल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।
चलो, पहला न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा टाइम टेकन लग चुका है, काफी टाइम हो चुका है। फिर बाकी का न्यूमेरिकल थोड़ा स्पीड हम लोग करेंगे, ताकि क्योंकि अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, किस टाइप से हम लोग चीजों को कैलकुलेट करते हैं वो भी पता चल गया है। तो एक न्यूमेरिकल और हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन तुमको एनएन बसा का ही है, तो बुक का पीडीएफ तो है, तुम लोग देख सकते हो। वैसे क्वेश्चन पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेवर्स, एक ट्रेवर्स है। ट्रेवर्स मतलब, देखो ट्रेवर्सिंग मेथड होता है, ट्रेवर्स मतलब सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन जब बना दे उसको बोलते हैं ट्रेवर्स। तो यहाँ पर भी बोल सकते हो कि एक लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये ओपन है क्लोज है हमको नहीं पता है, ठीक है। ए ट्रेवर्स ए बी सी डी ए। अब देखो पता चल गया सही है, ओपन है कि क्लोज है, जल्दी से बता तो, जल्दी से बता तो कैसे पता चलेगा ये क्लोज है कि ओपन है। इज मेड इज ए फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, इज मेड इन दी फॉर्म ऑफ स्क्वायर, टेकिंग इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, टेकिंग इन क्लॉकवाइज order, if the bearing of AB is, if the bearing of AB is 120 degree 30 minute, 120 degree 30 minute, find the bearing of the other side, डॉट देके find the bearing of other side। क्लोज 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 ही है, हाँ चलो क्लोज है। ऐसे तो दो तरीका है, ए से स्टार्ट हुआ बी में गया, बी से स्टार्ट हुआ सी में गया, सी से स्टार्ट हुआ डी में गया, एंड डी पे अगेन तुम्हारा ए पे चला गया, मतलब ये क्लोज ट्रेवर्स है। ट्रेवर्स मतलब कि ए से बी, ए से बी जो लाइन है वो बी से सी से कनेक्टेड है, सी से डी से कनेक्टेड है, डी से ए से कनेक्टेड है। अब वो फॉर्म भी कैसा कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। एंड तुमको पता होगा ना कि सर एक स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, कोई बता सकते हो? ये स्क्वायर लग रहा है, तो एक स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, कोई बता सकते हो? 90 90 90, हाँ सिंपल सा है सर। ये जो हर एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए इस तरह का सवाल में जहां पर तुमको शेप दे दिया हो, एक बोल दिया हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह का प्रॉब्लम में कहीं भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इंटीरियर एंगल निकालो। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया, एक ए बी लाइन का बेयरिंग दिया हुआ है, बोला अदर साइड का बेयरिंग निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर टोटल 4 लाइन होगा। मान के चलो ए से, पहले हमने इसका ड्राइंग बनाते हैं। इसका ड्राइंग नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन रफली हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये एक पॉइंट है और ये हम लोग का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है, इसको हम लोग ए दिखाते हैं, ए। अब ए से बी में जब जा रहे हैं ना तो 120 डिग्री में जा रहे हैं, यहाँ से ए से जब बी में गए तो ये कितना में गए हैं, ये जो एंगल था कितना में बना है, 120 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, इस शेप का बर्फी शेप का स्क्वायर बनेगा। एक्चुअल में ये स्क्वायर ही है, थोड़ा सा तुमको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, जैसा भी दिख रहा होगा, तो ये स्क्वायर ही है, क्योंकि से इसका हर एक एंगल जो ये जो होगा ना ये कितना होगा,
90, ये भी एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90, एंड ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा 90। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो रहा है? कुछ इस टाइप का स्क्वायर तुम्हारा बनेगा, कोई डाउट है किसी को? एंड सीक्वेंस कैसे कहते हैं, ए से बी में गए, बी से सी में गए, ये हो गया सी पॉइंट, सी से डी में गए, एंड डी से अगेन तुम्हारा ए में गए। तो अब देखो, अब देखो ए बी का फोर बेरिंग दिया हुआ है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी, ये हम लोग को दिया हुआ है कितना 120 डिग्री 30 मिनट, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब बोला है बाकी फोर बेरिंग ऑफ बी सी निकालिए, BC निकालो, बी से सी, एंड फोर बेरिंग ऑफ CD निकालो, एंड अगेन फोर बेरिंग ऑफ D टू A निकालो। ये तीन हमको निकालने के लिए बोला गया है, ये तीनों हमसे पूछा गया है। अब बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया, एंड डायग्राम कैसे बनाए समझ में आया? डायग्राम इसलिए बनाए ताकि तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए कि लाइन जैसा बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब बताओ क्वेश्चन यहाँ पर सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक ट्रेवर्स है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका एक का बेरिंग दिया हुआ है, तो बर्फी शेप का स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, मतलब इस शेप के स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया है ए बी का फोर बेरिंग दिया हुआ है। तो अब एक बार बताओ, क्या फोर बेरिंग दिया हुआ है तो बैक बेरिंग निकाल सकते हो इस टाइप से? बैक बेरिंग निकाल सकते हो? तो देखो बैक बेरिंग निकालने से क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा हमको, यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा। उसके बाद ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो टोटल में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या ये एंगल नहीं मिलेगा हम लोग का, मतलब BC का फोर बेरिंग नहीं मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि फोर बेरिंग ऑफ BC चाहिए होगा, तो बैक बेरिंग ऑफ AB, AB माइनस माइनस 90 डिग्री, हाँ या ना? देखो तो हो सकता है, देखो तो हो सकता है। रिप्लाई देते चलो, लेट मत करो, जितना जल्दी होता है रिप्लाई दो। क्या इस टाइप से कर सकते हैं? डायग्राम सामने बना हुआ है, क्या टोटल में से टोटल जो ये निकलेगा उसमें से 90 माइनस करेंगे तो क्या ये पार्ट निकलेगा, इसको माइनस करेंगे कॉमन वाला पार्ट तो निकल जाएगा ये वाला पार्ट। ये लाइन कौन सा है, BC का फोर बेरिंग है सर, ये BC का हम लोग का फोर बेरिंग होगा। तो होगा तो इसलिए हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, जो मेथड अभी जो कॉन्सेप्ट तुमको बताए हैं, 300 डिग्री 30 मिनट, 300 डिग्री 30 मिनट, 300 डिग्री 30 मिनट। हाँ बैक बेरिंग निकल गया हम लोग का, वही तुम्हारा फोर बेरिंग जो दिया हुआ है 120 डिग्री 30 मिनट, प्लस माइनस 180, तो यहाँ पर छोटा है तो प्लस होगा 180, इस टाइप से हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री 30 मिनट, एकदम सही बोले हो, माइनस 90 डिग्री। तो बताओ इसको माइनस करोगे तो क्या 210 डिग्री 30 मिनट ये आएगा। फोर बेरिंग और BC निकल गया हम लोग का, फोर बेरिंग और BC निकल गया 210 डिग्री 30 मिनट। कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई डाउट है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एंड अगर यहाँ तक जो हम लोग 1 घंटे से लगातार एक ही काम को कर रहे हैं, वही बैक बेरिंग फोर बेरिंग एंड आगे का एंगल वगैरह माइनस प्लस करके हम लोग चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जल्दी से फोर बेरिंग मतलब कि ये वाला एंगल तुमको बताना है, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं, अब हमको ये वाला एंगल तुम बता के दिखाओ तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? CD का, हाँ CD का फोर बेरिंग निकाल के दिखाओ, CD का फोर बेरिंग निकाल के दिखाओ। अब बस नो डाउट में बना के भी दिखाओ कि कुछ बन रहा है, कि सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है। CD का निकाल के दिखाओ हमको, तुम भी बनाओ हम भी बनाते, देखते पहले कौन बनाता है। तो फोर बेयरिंग ऑफ CD जो होगा खुद से बना के दिखाओ, टाइम वेस्ट मत करो। CD जो होगा वो अगर हमको चाहिए फोर बेयरिंग,
तो ये चीज चाहिए, तो ये चीज के लिए हमको अगर इसको माइनस करेंगे, बैक बेरिंग को माइनस करेंगे तो बाहरी एंगल निकल जाएगा। हमको ये चाहिए, ये निकाल सकते हैं। हम्म। पहले ऐसा करो ना, इसको निकालने के लिए ये बाहर का एंगल निकलेगा फॉर बेरिंग। तो हमको क्या करना होगा, 360 माइनस, हाँ 360 माइनस 90, ये हो गया बाहर का एंगल। अब इसमें से प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे बैक बेरिंग, बैक बेरिंग ऑफ बीसी। देखो ये करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमको चाहिए था ये एंगल, ये एंगल चाहिए था। अब ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर टोटल सर्कल का ये 90, ये दोनों के बीच का 90 है, तो इसको माइनस करेंगे, बाहर का एंगल निकल गया। प्लस अगर ये पार्ट को, अगर हम लोग एक्स्ट्रा वाला पार्ट को इसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग का टोटल फोर बेरिंग निकल जाएगा। वही काम किए, पहले समझो कि सर किसको किसके माइनस करने से प्लस करने से निकलेगा। तो अब देखो, तुम लोग से अगर बन रहा है तो जल्दी से बना के बताओ आंसर क्या आएगा। 360 माइनस 90, तो ये होगी तुम्हारा 270। प्लस अगर इसका बैक बेरिंग निकालना है तो इसको वही फोर बेरिंग वाला कॉन्सेप्ट से निकालना होगा। फोर बेरिंग और बीसी निकाल चुके हैं। फोर बेरिंग और बीसी कितना, 210 डिग्री 30 मिनट। अब 210 है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ही करना होगा, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री प्लस 30 में से जीरो जाएगा तो 30 मिनट, डिग्री लिख दे 30 मिनट, और 180 चल जाएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। आगे इसको ऐड करेंगे तो 300 डिग्री 30 मिनट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कितना आ जाएगा, तीन, हाँ ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये आंसर आ जाएगा 300 डिग्री 30 मिनट। बताओ समझ में आया, किसी से बना। पहले समझो कि सर किसको किससे माइनस करेंगे। अभी हमको दिखा कि नहीं सर, बैक बेरिंग, इसको बैक बेरिंग से ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हमको निकालना है, ये वाला पार्ट हमको निकालना है। तो 90 एंड ये वाला बैक बेरिंग निकाल भी तो इसका कोई यूज नहीं है, तो टोटल में से 90 को माइनस किया है। 90 को माइनस करने के बाद इसको क्या कर दिए, ये जो वैल्यू था इसको ऐड कर दिए, तो जहां से हमको वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हमको इजिली निकल गया। तो इस तरह से पहले कैलकुलेट करोगे, देख के समझोगे कि सर कहाँ से किसको प्लस करना होगा किसको माइनस करना होगा, देन उसको रिप्रेजेंट करने तुमको आना चाहिए। तो यही होता है तुम्हारा फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। एंड फाइनली तुम्हारा आखिरी टॉपिक, आखिरी इसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, डीए। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। अभी भी बाकी है तुम्हारा, ए बी तो दिया हुआ था, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं। तो अब डी ए निकालेंगे एंड देन अगेन हम लोग चेक करेंगे, देन अगेन हम लोग चेक करेंगे। एक तो निकाल के खुद से बता दो तुम लोग, एक तो खुद से निकाल के बता दो एटलीस्ट। डीए ही निकाल के बता दो कि सर डीए कैसे निकलेगा, डीए कैसे निकलेगा तुम लोग ही बता दो। फोर बेरिंग ऑफ ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी, अब डीए निकालेंगे, ठीक है। डीए निकालेंगे, तो डीए निकालने के लिए डी से ए मतलब ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको चाहिए तुम्हारा ये एंगल, हाँ ये एंगल चाहिए, बस ये छोटा सा एंगल चाहिए। तो एकदम सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। इसमें से 90 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो मतलब कि बैक बेरिंग ऑफ सी डी माइनस 90, तो निकल जाएगा तुम्हारा बचा हुआ पार्ट।
इसको माइनस कर देंगे, कॉमन वाला चीज को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ जो छोटा सा एंगल है वही निकलेगा। तो सी डी निकालना है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, इसको माइनस करेंगे -90, 30 में से 0 जाएगा तो 30 ही बचेगा, इसमें तो कोई चीज नहीं है, ये बच जाएगा 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू तुम्हारा 30 डिग्री 30 मिनट, ये बच जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? इसका आंसर आ गया 30 डिग्री 30 मिनट। अब बताओ कोई डाउट है क्या? यहाँ तक बताओ, 30 डिग्री 30 मिनट, कोई डाउट है? क्या डाउट है? हमको एक लाइन का फॉरवर्डिंग दिया हुआ था एंड बोल दिया कि तुम्हारा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या तो ये जो भी इमेज अगर बोलता है ट्रायंगल बोल देता है, तो पता है कि सर अगर कोई तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, तो बीच का एंगल 60 डिग्री मान के हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो ये तुम्हारा एक स्क्वायर बोला था, तो 90 डिग्री के हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो अब बताओ डीए में कोई डाउट है? ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, सी डी निकल चुका है, डी ए निकल चुका है। तो जो जो कैलकुलेट करने बोला था वो तो हम कैलकुलेट कर दिए, बस एक छोटा सा स्टेप और करेंगे जिससे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये मेरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट सही है या नहीं है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, चलो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, तो एक तुम्हारा ये देखते हैं तुम्हारा, अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर बेयरिंग ऑफ ए बी। सर ए बी का तो फॉर बेयरिंग दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं कि यार जो हम लोग का बैक बेयरिंग वाला जो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग क्या ए बी का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है? क्या ये 120 डिग्री 30 मिनट आ रहा है? मतलब कि हमको अगेन हम लोग ये वाला लाइन निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल में से जो बैक बेयरिंग है डीए का, बैक बेरिंग ये फॉर चेकिंग चेकिंग पर्पज से निकाल रहे हैं, ताकि क्या हम लोग का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू अगेन ये 120 आ गया 30 मिनट आ गया, मतलब कि हम लोग का सॉल्यूशन एकदम सही है, मतलब जितना भी बैक बेरिंग निकाले हैं वो सही है, क्योंकि ये वैल्यू दिया होता है हम लोग बढ़ते हुए आगे की हो गया है। अब पीछे वाले वैल्यू से निकाल के देख रहे हैं क्या ये सेम आता है, तो ये हो गया बैक बेरिंग ऑफ डीए -90 डिग्री। अगर ये टोटल में से बीच वाला पार्ट को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा। अब देखेंगे कि तुम्हारा 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बैक बेरिंग ऑफ डी है, फोर, गलती से वो भी साफ कर दिए। डीए का जो फोर बेरिंग ऑफ डीए कितना आया था, फोर बेरिंग ऑफ डीए हम लोग का आया था, फोर बेरिंग ऑफ डीए जो आया था 30 डिग्री 30 मिनट, क्या आया था 30 डिग्री 30 मिनट। तो अब क्या करेंगे, बैक बेरिंग निकालना है, तो 30 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, एंड इसमें से माइनस करेंगे 90 डिग्री। तो इसमें से अगर करेंगे तो 180 प्लस 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 210 डिग्री 30 मिनट माइनस 90 डिग्री। तो अब अगर इसको माइनस करेंगे 90 में से, ये 210 में से 90 माइनस किए तो 120 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो गया हम लोग का चेक्ड, क्योंकि सर बैक बेरिंग का हेल्प लेकर के जब हम लोग अगेन ए बी को निकाले हैं, ए बी लाइन को निकाले हैं, तो सेम वैल्यू आया कितना 120 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? बहुत तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको एनएन दशक में दिया हुआ है, प्रैक्टिस पर्पज से, एंड बुक का पीडीएफ भेजा हुआ है, जितना चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से रिप्लाई दो।
चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ आगे और न्यूमेरिकल बनाए कि बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे? और न्यूमेरिकल बताना है या आगे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे? बाकी जो कॉन्सेप्ट था ना, यही बैक बेरिंग फॉर बेरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट था। एंड बस तुमको एनालाइज करना होगा कि किसको किससे माइनस करने पे कौन सा वैल्यू हमको मिलेगा। एंड फिर उसका नोटेशन करके मतलब नेमिंग करके उसको कैलकुलेट कर लो। एंड दो टाइप से चेक करने का भी तरीका बता दिए हैं। अगर इंटीरियर एंगल निकालना हो तो 2n-4 × 90 डिग्री वाला वैल्यू से चेक करोगे। अगर इस टाइप का एंगल दिया हुआ है तो फिर से फोर बेरिंग को कैलकुलेट करके चेक करोगे कि हम लोग का वैल्यू सही है कि नहीं है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाना है कि बाकी तुम लोग करोगे? आज और कंटिन्यू करे या बाकी तुम लोग करोगे? जल्दी से कह दो। क्या वो रिप्लाई वगैरह नहीं देते हो, क्या बोले हैं? और बताना है या तुम लोग प्रैक्टिस करोगे खुद से? को करवा दे? बाकी लोग को क्या करना है, और करना है या आज के लिए इतना ही जाने दें? 5 लोग हो जो लोग रिप्लाई दे दो, एटलीस्ट सभी लोग को रिप्लाई दो। कॉन्सेप्ट वही है, बैक बेरिंग फॉर बेरिंग करके दिया हुआ है। चलो। चलो, एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं जो कि हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। हम दोनों के बीच का रास्ता अप्लाई करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं। एंड तुमको बता भी देते हैं कि बनेगा कैसे। लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे। 5 से 10 मिनट तुमको बस एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद तुमको खुद से जितना जल्दी होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितना जल्दी होता है। ऐसे तो क्वेश्चन तो 15-20 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। लेकिन तुम जितना जल्दी सॉल्व करके उसको ग्रुप में डाल सकते हो फोटो खींच के, हम चेक करेंगे उसको। ठीक है? कि कौन सबसे पहले उसको ग्रुप में ऐड कर रहा है। तो एक न्यूमेरिकल है जो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेज देना। इसको खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, जितना जल्दी होता है इसको सॉल्व करो। बाद में हम इसका सॉल्यूशन भी तुम लोगों को भेजेंगे, अभी नहीं भेज रहे हैं। क्लियर है?
देखो एक न्यूमेरिकल है, अब ये न्यूमेरिकल क्या है देख लो अच्छे से। एक क्लोज ट्रेवर्स है, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी जो मैं क्लोज ट्रेवर्स है, मतलब ए से स्टार्ट करोगे घूम फिर के तुम्हारे ए पे आ जाते हो। ठीक है, 5 गो स्टेशन है ए बी सी डी। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मूव कर रहा है, मतलब पहले क्लॉकवाइज सुनते थे, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये क्या बता रहा है वो हम समझा देते हैं। इन्हें रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन का मतलब होता है जिसका 5 एंगल होता है। क्या 5 एंगल है तो 5 साइड भी होगा। पेंटागोन उसे बोलते हैं जिसका 5 साइड होता है, उसे हम लोग बोलेंगे पेंटागोन। तो यहाँ पर ये पेंटागोन बोलने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पेंटागन बोल दिया, वो भी कैसा रेगुलर, मतलब कि हर एक का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, रेगुलर पेंटागन बोला है। तो इसका एंगल क्या होगा, पेंटागन बोला है। तो जो इसका एंगल होगा वो एंगल होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो बोलोगे सही, तो 540 होगी, इसमें क्या चेंज है। नहीं हाँ, क्योंकि ये n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 5, 2 × 5 - 4 इंटू 90 डिग्री। ये हो गया पेंटागन। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 540 डिवाइड बाई 5 हो गया तुम्हारा 108 डिग्री। रेगुलर बोल रहा है ना, रेगुलर बोलने का मतलब होता है कि उसका हर एक एंगल तुम्हारा सेम होगा, इसीलिए उसका नाम दिया है रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन दिखता कैसा है, पेंटागन तुम्हारा कुछ इस शेप का होता है, ऐसा होता है, जिसका 5 साइड होता है या तो 5 एंगल होता है, इसको बोलते हैं पेंटागन। अब ठीक है, अब ए बी, ए कहीं भी लेंगे, मान के चलो ए यहाँ पर लिए हैं, ए ए से 30 डिग्री जाना है, 30 डिग्री चल गया, इस टाइप से चल गया, ये पहुंच गया बी। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग ऊपर से नीचे क्यों आते थे, इसको बोलते थे क्लॉकवाइज। ये अब क्या करें, नीचे से ऊपर क्यों जा रहे, ये ए था, ये बी में पहुंच गया। तरीका वही है, कोई मैटर नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ, एंगल हमेशा हम लोग नॉर्थ से ही मेजर करते हैं, चाहे तुम किधर भी जाओ, चाहे ऊपर से इधर से जाओ। कई बार क्या था, अब देखो ए से बी में गए, फिर बी से सी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे, डी से अगेन ए में आएंगे, तो ये एक तरह का क्या होगा। अब सर इसका बोला है कि ऊपर जब जाएंगे चाहे ऐसा जो लाइन बनेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा 108 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल फोर बैक बेरिंग निकालोगे तो उससे तुमको इसका फोर बेरिंग भी ये वाला निकल जाएगा। तो इस तरह से फिर आगे पहुंच जाएंगे, तो आगे पहुंच के फिर दूसरा जाएंगे, दूसरा जाके फिर अगेन हमको इसको नहीं, अगेन एक लाइन बनेगा और फिर इसमें जाएंगे। तो इस टाइप का तुम तुम्हारा एंगल निकालेंगे, एंड हर एक एंगल तुम्हारा 108 डिग्री होगा, ये चीज दिया हुआ है। तो जिस तरह से अभी तुम्हारा हम लोग बताए हैं रेक्टेंगल स्क्वायर का, जिसमें 90 डिग्री दिया होता है, एक का फोर बेरिंग दिया हुआ था, एंड उस टाइप से हम लोग गए थे। सिमिलर वे में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर एंगल नहीं दिया होता, क्योंकि हाँ एंगल रेगुलर दे दिया है, तो एंगल हम लोग निकाले 108 डिग्री। तो जहाँ पर हम लोग 90 90 90 लेके चल रहे थे, 4 एंगल लेके चल रहे थे, यहाँ पर 5 एंगल है, और ये तुम्हारा कितना डिग्री में दिया हुआ है, 108 डिग्री में। बताओ ये न्यूमेरिकल बना पाओगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कंफ्यूजन मत होना, इससे कोई लॉजिक नहीं बनता, ये जस्ट तुमको बोल रहा है कि पहले हम लोग इधर से घूम रहे थे ना, अब इधर से घूमेंगे। तो रोटेशन के, अब देखो हमको एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर इस टाइप से बनाए, चाहे स्क्वायर इधर से बनाए, इस टाइप से बनाए, तो बात तो एक ही है ना। या तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनाए, या तो उल्टा बनाए, इधर से बनाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, बनता तो क्वाड्रिलेटरल ही है, तो हमको बनाना वही पेंटागोन ही है। हर एक एंगल 108 डिग्री दिया हुआ है, तो अब इधर से घूम के बनाओ, ए से बी में जाओ, बी से सी में जाओ, चाहे इधर से इस टाइप से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बनेगा तुम्हारा पेंटागोन ही है। एंड इंटीरियर एंगल हम लोग निकाल के बता चुके 108 डिग्री होगा, एक का फोर बेरिंग दिया हुआ है, बाकी सबका वही तुम्हारा फोर बेरिंग सबका कैलकुलेट करो, फोर बेरिंग ऑफ दी अदर साइड। क्या कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ या ना, क्या कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ क्या कैलकुलेट कर पाओगे। कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है। ये न्यूमेरिकल बना के भेजोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, फिर आज का क्लास यहाँ पर ओवर करेंगे। एक लड़के बता बोल रहे हो, बाकी सबको नहीं करना है।
तुम लोग क्या करे, बस क्वेश्चन दे दें, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से बनाने नहीं सीखोगे, तो एग्जाम में कैसे बनाओगे? एग्जाम में हमको नहीं बनाना, तुम ही लोग को बनाना है। एकदम जैसे रेक्टेंगल का बनाए तो वैसे ही बनाना है, सॉरी स्क्वायर का बनाए तो वैसे ही बनाना है, बस उसमें 4 साइड था, 4 एंगल था, इसमें 5 दिया हुआ, 5 एंगल दिया हुआ है। अब बस फॉर्मूलिंग कैलकुलेट करना है, चाहे इधर से घूम के जाए चाहे ऊपर से घूम के आए, उससे कोई लॉजिक बनता नहीं, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, एंगल में कोई चेंजेस होगा नहीं उससे। ठीक है, तो बनाओ, देखते हैं किसका बनता है, कितना टाइम में बना पाते हो। इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, मतलब देख लेना। बाकी फॉर्मूला तो दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में सेंड कर देना। एंड जितना साफ माइंड रख के बनाओगे उतना एरर होने का चांसेस कम होगा। तो कोशिश करना एक बार बनाने के बाद क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक देखे ना किस तरह से एंगल चेंज कर दिया है, बाकी का पूरा कैलकुलेशन ही अलग हो गया। इसमें भी चेक कर लेना, दोबारा से ए बी निकाल के देख लेना कि तुम्हारा सही है कि गलत है। दोबारा से ए बी निकालोगे तो चेक भी हो जाएगा। तो चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। एंड न्यूमेरिकल जितना वैरायटी था लगभग हम बता दिए हैं। 2 या 3 क्लास होगा, 2 क्लास हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा कंपास भी खत्म हो जाएगा।